पहले एक गांव में भोलाराम बोलकर एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और चतुर भी था। इसलिए जमींदारों के बाजू में ताकतवर बनकर और गरीब किसानों के लिए भगवान बनकर रहता था। उसी गांव में जगन्नाथ करके एक जमींदार रहता था। उस गांव के किसान सभी उस जगन्नाथ को ही अपनी फसल बेचते थे। जगन्नाथ बहुत ही कंजूस और लालची था। किसानों को बराबर भाव नहीं देकर सताते रहता था। इससे वो लोग कभी भी गरीबी से कभी उबर नहीं पाए। एक बार भोलाराम जगन्नाथ को अपनी फसल नहीं बेचने का निर्णय लेता है और फसल हाथ में आते ही पड़ोस के शहर में जाकर अपना धान बेचकर आए हुए पैसों से तगड़े मुर्गे खरीदता है और एक शिकारी को पैसे देकर 2 लोमड़ियां भी हासिल कर लेता है। उन दोनों में से एक को रूम में बांधकर दूसरे को संकल से बांधकर अपने साथ घुमाता है। जगन्नाथ एक दिन अपने एरिया से जाते रहता है तो भोलाराम मिलता है। तब भोलाराम, बाबूजी आपकी फसल तैयार है, आप जब बोलोगे तब आप ले जा सकते हो, ऐसे कहता है। तो जगन्नाथ, वो तो ठीक कह रहे, पर ऐसे लोमड़ी को पकड़कर क्यों घूम रहा है? वो भाग नहीं जाएगा क्या? भोलाराम, गया तो भी तुरंत वापिस घूम कर आएगा, ये मायावी लोमड़ी है, करके बताता है। और देखते क्या इसका जादू, कहते हुए भोलाराम उस लोमड़ी से कहता है, तू जाकर अच्छी मुर्गी लेकर आ, कहकर उसके गले की संकल खोलता है। संकल के खुलते ही वो बहुत तेजी से भागती है। तू पागल है क्या? वो लोमड़ी तो दोबारा तेरे नजर में आएगी नहीं, करके बोलता है जगन्नाथ। भोलाराम, आपको उसके बारे में नहीं पता, वो मायावी लोमड़ी है। कल आप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आओ, आप आएंगे करके विश्वास से मुर्गियां मंगवा रहा हूँ, देर ना करते हुए जल्दी आना, ऐसा कहता है भोलाराम। अगले दिन दोपहर तक बढ़िया खाना बनाता है भोलाराम। उसका घर कुछ ही दूरी पर रहता है। तब उसको बिरयानी के मसालों की खुशबू आती है। वहाँ खाने के टेबल पर कई प्रकार के चिकन के आइटम बनाकर अलग अलग थालियों में तैयार था। अरे भोलाराम, तुम्हारी लोमड़ी कहाँ है? उसको भी लेकर आओ, वो भी अपने साथ खाना खाएगी, ऐसे कहता है जगन्नाथ। अरे उसको क्या जल्दी है जी, पहले अपन लोग निपटाएंगे, ऐसा कहता है भोलाराम। दोनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जगन्नाथ को लोमड़ी की याद आती है। वैसे मायावी लोमड़ी मेरे पास रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, करके सोचकर भोलाराम से कहता है, अरे जाओ अपनी लोमड़ी को लेकर आओ, देखता हूँ, करके बोलता है। जगन्नाथ की बातों पर खुद ही मन में हंसकर उठकर जाकर रूम में बांधकर रखे हुए दूसरे लोमड़ी को रस्सी से बांधकर बाहर लाता है। जैसे ही बाहर लाता है वैसे ही 500 सिक्के में बेचता क्या, करके पूछता है जमींदार जगन्नाथ। तो भोलाराम सिर हिलाते हुए, बेचना ही काम है, लेकिन उस पर मेरी जिंदगी की गाड़ी चलती है, उसको बेचा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तुमको देने वाला धान पूरा बकाया लेकर जाओ, पर लोमड़ी को मत मांगना, करके बोलता है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे, तो बस वो मायावी लोमड़ी चाहिए, ऐसा कहता है। 1000 मुद्राओं में लेकर जाता हूँ, ऐसा कहता है जगन्नाथ। आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मुझे 1500 मुद्राएं दीजिए, कहता है भोलाराम मासूम सा चेहरा बनाकर। उससे कम बोलोगे तो नहीं जमेगा, भावबाजी नहीं होगी, ऐसे कहता है। जगन्नाथ खुश होकर 1500 मुद्राएं देकर लोमड़ी को लेकर जाता है। घर जाकर जगन्नाथ अपनी पत्नी रुक्मिणी से, देख मैं एक मायावी लोमड़ी खरीद कर लाया हूँ, वो अच्छे अच्छे मुर्गे को चोरी कर लाकर देगी, ऐसा कहता है। मैं मर भी जाऊँ तो इस बात पर यकीन नहीं करूँगी, ऐसा कहती है रुक्मिणी। जमींदार जगन्नाथ भी भोलाराम के जैसे लोमड़ी को पकड़कर, जा रे जाकर अच्छे मुर्गे पकड़ कर लेकर आ, करके बोलकर उसके गले की रस्सी खोल देता है। बस उसी क्षण वो भाग जाता है लोमड़ी। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं पर लोमड़ी वापस नहीं आता। इससे जमींदार जगन्नाथ उसके साथ धोखा हुआ करके समझ में आ जाता है और अपने आदमियों को लेकर भोलाराम के घर जाता है और उसको पकड़कर बांधकर, मेरे से ही धोखा करता क्या रे नीच कमीने, मेरा पैसा मुझे वापस किया तो माफ कर दूंगा, ऐसा कहता है। वो तो कब का खर्च हो गया है जी, ऐसा कहता है भोलाराम। तो इसे लाठी से मरे तक मारो, करके बोलता है जगन्नाथ। एक व्यक्ति, अरे बाबूजी इसे मारकर गाड़ने के लिए नहीं जमेगा, इसको कल मार डालेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे कहता है। वैसे ही करेंगे, सुबह तक ठंड से मरने दो इसे, ये पहने हुए कपड़े ही रखकर इसे धानी से बांध दो, ऐसे कहता है जगन्नाथ। तो भोलाराम को वो लोग धानी से बांधकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ठंड पड़ने लगती है। ठंड में भोलाराम की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो ठंड से बचने के लिए धानी को घुमाने लगता है। वैसे करने से उसका शरीर गर्म होकर पसीना भी निकलने लगता है। वो ठंड से अब तक मर गया होगा, जाकर देख कर आओ,
ऐसा जगन्नाथ उसके आदमी को भेजता है। वो जाकर देखकर आकर, मालिक वो ठंड से मरा नहीं और पूरा शरीर पसीने से भरा है और वो शरीर पर फूंक रहा है करके कहता है। इसमें कोई राज है सोचकर जमींदार उसके पास आकर, अरे भोलाराम, इतने ठंड में तुझे इतना पसीना कैसे निकल रहा है? कहता है तो हंसते हुए, बगैर किसी कारण से किसी निरपराधी को सजा दिए तो क्या होगा बाबूजी? मैंने तुमको जो लोमड़ी दिया था ना, वो सचमुच मायावी थी। तुम उसको किसी कारण से गुस्सा दिलाए होंगे, कहीं उसकी महिमा पर तुम्हारे घर वालों ने विश्वास नहीं किए होंगे। वो बात पता चलने पर वो फिर से नहीं आएगी, वैसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा बोलता है। जगन्नाथ, तो फिर इतनी ठंडी में तुझे पसीना कैसे निकल रहा है? इसका राज क्या है? करके पूछता है। नजर के सामने दिख रहा था तो उसे आप नहीं माने। मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, इसे आप क्या समझ रहे हो? ये भी बहुत चमत्कारी है। ये पहने तो ठंड में गर्मी लगती है और गर्मियों में पहनने से ठंड रहता है, करके बताता है भोलाराम। तो वो कपड़े को 500 मुद्रा में बेचता क्या? करके कहता है जमींदार। कृपया करके भावबाजी मत करो, ये हमारे दादाओं के जमाने से आ रहा है। मैं इसे किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा, ऐसा कहता है भोलाराम। वो मुझे चाहिए, बदले में 1000 मुद्रा ले ले, ऐसा कहता है जगन्नाथ। तुमको ये उतना पसंद आया तो इसके 2000 मुद्राएं दे दो। ये तुमको दे दिया तो मैं ठंड से मर जाऊंगा, ऐसा कहता है भोलाराम। जगन्नाथ उसको मांगे उतने पैसे देकर उससे वो शर्ट लेकर घर में जाकर धोकर सुखाता है। बाद में ठंडी में सिर्फ शर्ट पहनकर अपने ससुराल जाता है। वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। वैसे उसको देखकर सभी हंसते हैं। भोलाराम ने उसको फिर से धोखा दिया करके उसको समझ में आ जाता है। इस बार भोलाराम के झांसे में नहीं आऊंगा करके और उसको मरवाऊंगा करके निर्णय लेता है। उसके आदमी फिर से भोलाराम को पकड़कर लाते हैं। इस बार जगन्नाथ उसको एक बोरे में बांधकर समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहाँ पर एक पेड़ की डाल समुद्र के ऊपर थी। बोरे के उस डाल से बांध देते हैं। फिर जगन्नाथ चिल्लाकर, अरे उस डाल को काट दो, इससे छुटकारा मिल जाएगा, ऐसे कहता है। तो उसका नौकर कुछ देर तक उस डाल को काटकर, मालिक ये डाल बहुत मजबूत है, इसे काटने के लिए बहुत समय लगेगा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाकर आता हूँ फटाक से, ऐसा कहता है जगन्नाथ। मुझे भी भूख लगी है रे, ये कहाँ जाएगा, ले चल खाकर आएंगे, करके वहाँ से निकलते हैं। वो जाने के बाद भोलाराम, मुझे नीचे उतारो करके चिल्लाता है। इतने में जगन्नाथ के ससुर जी लाल किशन अपनी लड़की को देखने के लिए उधर से आ रहा था। वो आवाज सुनकर, कौन है करके चिल्लाता है। भोलाराम उसकी आवाज पहचान लेता है। उसको कुबड़ है करके भोलाराम को पता भी था और कोई भगवान जैसा आया है सोचकर, नीचे उतारो बाबूजी, मेरा कुबड़ गया है करके बोलता है। लाल किशन, कुबड़ गया क्या करके बोलता है। तो आपको पता नहीं होगा, इस बोरे में बैठे तो कुबड़ ठीक हो जाता है। मुझे उतारो, आपको ही पता चल जाएगा। हमारे लोग अब तक आ जाने को होना था, पता नहीं क्यों नहीं आए। फिर से यह बोरा ले जाकर जिनका है उनको दिए तो वो लोग 1 घंटे के 100 मुद्राएं नाक पकड़कर वसूल करेंगे, ऐसा कहता है भोलाराम। वो बात है क्या, मुझे भी कुबड़ है, मुझे भी थोड़ी देर बैठने देता क्या, तेरे को 100 मुद्राएं देता हूँ, ऐसा कहता है लाल किशन। तो भोलाराम कैसे तो भी करके बोरे से बाहर आकर लाल किशन को उस बोरे में फिर से पेड़ के डाल को बांधकर अपने रास्ते से निकल जाता है। बाद में जगन्नाथ अपने आदमी के साथ आकर पेड़ के डाल को काटकर समुद्र में गिरा देता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन भोलाराम जानबूझकर जगन्नाथ के घर के तरफ आता है। जगन्नाथ उसको देखकर चौंक कर, तू मर गया था ना, फिर से कैसे आ गया करके आश्चर्य से पूछता है। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, सुनाई होगा ना। मैं समुद्र में गिरते ही समुद्र के राजा के सिपाही आकर मुझे लेकर गए। समुद्र राजा ने मेरा अच्छा आदर सत्कार करके अपने राज्य में ही रहने को बोले। मेरी अप्सरा जैसी लड़की से शादी कर दिए। वहाँ पर सब अप्सराएं हैं। वहाँ पर जिधर देखो उधर सोना हीरे मोती है। वहाँ पर उनको खाने पीने के सिवा और कोई काम नहीं है। मैं काम करने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लगा, इसलिए चले जाता करके समुद्र राजा को बताया। वो नहीं बोले। मैं मुझे जाना है करके बताया। उन्होंने कहा जब दिल करे तब आ जाना और अपने खास दोस्तों को भी लाते रहना करके बताए। मेरी पत्नी को साथ लेके चलता बोला तो वो इस दुनिया में नहीं आती बोली, ऐसे कहता है भोलाराम। अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है। मैं तो वहाँ के सभी औरतों से शादी करके राजा को वहाँ से हटाकर मैं राजा बन जाता था करके सोचता है जगन्नाथ और भोलाराम से। अरे तुझे पुण्य मिलेगा रे, एक बार मुझे उस दुनिया में लेकर चल, ऐसे कहता है। भोलाराम पहले नहीं मानता, बाद में जबरदस्ती करने से मान जाता है। आप ये बात बाहर किसी
किसी को मत बताना, चुपचाप मेरे साथ आओ, नहीं तो हम लोग भी आएंगे करके सभी लोग पीछे पड़ेंगे बेवकूफ। कल सुबह 2 नाव तैयार करके रखता हूँ करके कहता है भोला राम। अगले दिन समुद्र के किनारे में 2 नाव तैयार रहते हैं। एक लकड़ी का था और दूसरा मिट्टी का था। जगन्नाथ के आते ही उसको मिट्टी के नाव में चढ़ाकर वो लकड़ी के नाव में चढ़ता है। दोनों नाव समुद्र में बहुत दूर जाने के बाद भोला राम अपने चप्पू से जोर जोर से अपने नाव पर मारते हुए, इसकी आवाज से समुद्र के दूत आएंगे, ऐसे कहता है। जमींदार जगन्नाथ इधर उधर देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे नाव पर मारे तो आवाज ज्यादा आएगा करके खुद के नाव पर चप्पू से जोर जोर से मारते ही वो मिट्टी का नाव टूटकर जमींदार जगन्नाथ समुद्र में डूब जाता है। भोला राम हंसकर अपने नाव से वापिस आ जाता है।